ये हमारे देश का दुर्भाग्य कहिए या अद्भुत देश है हमारा कि यहाँ कानून बनने से पहले उसको तोड़ने का प्राविधान कर दिया जाता है, उसका रास्ता निकाल लिया जाता है। तुम डाल डाल, हम पात पात, ताकि ये पूरी की पूरी न्यायिक व्यवस्था हमारे यहाँ दुकान बन के रह गई है, दुकानदारी बन के रह गई है, और इसमें शासन प्रशासन इन्वॉल्व रहता है। और सच तो यह है कि इनकी इच्छा शक्ति नहीं है कि आम आदमी के पक्ष में कोई कोई वो बात किया जाए, आम आदमी के हित में कोई निर्णय लिया जाए। अगर कोई भी जागरूक आदमी है, इसीलिए ये देश की जनता को बेवकूफ बना के रखना चाहते हैं, निरक्षर बना के रखना चाहते हैं, अपढ़ बना के रखना चाहते हैं, और अपने लोगों को भी एक कुपढ़ बना के रखना चाहते हैं। कुपढ़ मतलब कि अक्षर ज्ञान तो है उनको, लेकिन वो गलत गलत चीजें उनको पढ़ाते हैं। इनकी एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है, उसमें केवल छद, केवल झूठ, केवल पाखंड का ये शिक्षा देते हैं। और अगर कोई भी आदमी तर्कपूर्ण तरीके से कोई बात करता है, उसका विश्लेषण करता है, जनता के हित की बात करता है, नियम कानून की बात करता है, संविधान के संवैधानिक अधिकारों की बात करता है, तो एक नरेशन गढ़ दी है, ये तो माओवादी है, ये तो नक्सलवादी है। माने जो भी तर्कशील प्राणी है, जो भी बात को रख सकता है, समझ सकता है, समझा सकता है, वो सब के सब नक्सलवादी हैं। और ये नरेशन कर दिया गया है कि नक्सलवादी हैं, अर्बन नक्सल है, ग्रामीण नक्सल है, और न जाने क्या क्या करके। माने जो भी आदमी अपने अधिकारों की बात करता है, अपने जमीन की बात करता है, अपने संपत्ति की बात करता है, अपने विवेक की बात करता है, मानवाधिकार की बात करता है, वो सब नक्सलवादी हैं। फल क्या होता है कि उसके लिए एक दमन का पूरा दमन चक्र चलाते हैं उसको लेकर के। और सच ये है कि आज की तारीख में पूरे देश के पैमाने पर जो इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फैली हुई है, जो ये निजी उपचार करके अपने अपढ़ और कुपढ़ लोगों के माध्यम से वो ये जो निर्देशन करते हैं, उसके खिलाफ एक मुहिम बनानी पड़ेगी, एक चलाना पड़ेगा, एक पूरा का पूरा इसका एक अध्ययन और इसकी एक पाठशाला करनी पड़ेगी। और खास करके जो भी नियम कानून है, उन नियम कानूनों के तहत जो चीजें होती हैं, आम आदमी, गरीब आदमी, आप न्यायालय में जाएंगे तो खर्चा लगता है, पैसा लगता है, वो पैसा उसके पास कहाँ से आएगा? बस का भाड़ा किराया तो उसके पास है नहीं, और उसको ये 10 बार 100 बार अगर कोर्ट के आप चक्कर लगाएंगे तो आदमी कैसे कर पाएगा? पहले होता है कि आदमी थक हार के बैठ जाता है, अपने वो अधिकारों को समझ नहीं पाता है, और अगर समझता भी है तो वहां तक उसको प्राप्त करने के लिए जो उपक्रम करना चाहिए वो उपक्रम नहीं कर पाता है। वो सही ऐसे संवेदनशील वकीलों के पास भी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि कोर्ट में तो काली कोट पहन करके तमाम कौवे आपको जो आपको वहां घेर लेंगे। आप कोर्ट में जाइए तो तमाम लोग आपको घेर लेंगे, सब एक से एक कानून बताएंगे, एक से, और सबकी दृष्टि वही रहती, गिद्ध दृष्टि, कि हम कैसे किस तरीके से हम इसको नोच लें, हम इसको लूट लें, हम इसको खसोट लें। और सबकी दृष्टि लगी रहती है आपकी जेब पर, आपकी प्रॉपर्टी पर। ऐसी हालत में जब तक देश में लोक कल्याण की भावना से काम करने वाले लोक कल्याण की भावना से काम करने वाली सरकार और उस सरकार में बैठे लोगों की इच्छा शक्ति नहीं होगी कि हम न्याय के पक्ष में खड़े हों, न्याय के पक्ष में आवाज उठाने वालों को हम संरक्षण दें, तब तक ये चीज ऐसे होती रहेगी। और खास करके आदिवासियों को तो ये लोग आदिवासी नहीं कहते हैं, उनको वनवासी कहते हैं। जंगल में रहने वाले लोग, जंगल में रहने वाले लोग मतलब जंगली लोग, अपढ़ लोग, मूर्ख लोग, और जानवर की तरीके से माने उसको ये जानवर ही समझते हैं। फल ये है कि उसको अपना प्रतीकों के माध्यम से भले ही अपना ले जाकर ये कहीं मूर्ति स्थापित कर दें और उसको स्थापित कर दें, किसी भी कुर्सी पर उसको स्थापित कर दें, लेकिन उनको जंगली जानवर से ज्यादा, वन में रहने वाले एक जानवर से ज्यादा की अहमियत औकात ये लोग नहीं देते हैं। ये देते किसको है साहब? तो कारपोरेट को देते हैं। पूरी देश की संपदा चाहते हैं, पूरी देश का धन चाहते हैं कि वो चंद उन्हीं कारपोरेट के हाथ में दे दे। और फल क्या होता है साहब कि जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, प्रकृति के जो संरक्षक हैं, उनको तरह तरह से उत्पीड़ित करके, उन जंगलों को भी काट करके, और अपने उन मित्रों के लाभ के लिए, उनकी तिजोरी को भरने के लिए ये सब का उपयोग करते हैं। उसी में हमारी आदिवासियों की जमीन भी आती है। आदिवासियों की दिक्कत यह है कि वो जहां कहीं भी रहते हैं, उनके नीचे इतनी अपार खनिज संपदा है, और वो खनिज संपदा
उनके त्याग और तपस्या से बनी हुई है। वो वहां इतने दिनों से रहते आए हैं, जंगलों का ये प्राकृतिक संसाधनों का इस तरीके से वो उपयोग करते हैं कि उनका नुकसान नहीं होता है बल्कि उसका संवर्धन ही होता है। तो ये तो युगों युगों से, पीढ़ियों से उसको पुष्पित पल्लवित करते रहे। फल ये है कि आज की तारीख में उसके नीचे और उसके ऊपर भी, जंगल के ऊपर पेड़ है और पेड़ों के नीचे तमाम खनिज संपदा है। उस पर दृष्टि इनकी कारपोरेट की लगी रहती है, ऐसे लूटपाट करने वाले लोगों की रहती है, ये सफेद कालर लोगों की रहती है, और उसी का शिकार हमारा आदिवासी होता है। इसको गोलियों से मार के छलनी कर दिया जाता है, इसकी हत्याएं की जाती हैं, और जंगलों को काट करके पूरे प्रकृति का, पूरी मानव सभ्यता का दोहन करते हैं। तो जब तक ये केवल कानून बनाने से नहीं होगा, उन कानूनों का मजबूती के साथ पालन करना होगा, और जो लोग उन कानूनों को तोड़ने के लिए बाईपास रास्ता निकालते हैं उनके ऊपर कठोर दंड की, दंडात्मक कार्रवाई भी करनी होगी, तब जा करके हम संरक्षित हो पाएंगे। तो निश्चित रूप से ये जो अभी रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट की भावना अच्छी है, बेहतर है, और ऐसे जितने भी काम करने वाले लोग हैं, वन अधिकार पर काम करने वाले लोग हैं, प्रकृति पर काम करने वाले लोग हैं, पर्यावरण पर काम करने वाले लोग हैं, और ये चाहे नक्सलाइट कहें, चाहे माओवादी कहें, चाहे उग्रवादी कहें, ऐसे सारे मानवाधिकार कार्यकर्ता जो लोग हैं वो सब लोग इसको लेकर के आगे चल के, और आदिवासियों का जो हमारे देश की संपदा है, वो हमारी संपत्ति है। जिस तरीके से हमारा जल जंगल जमीन है, उसी तरीके से ये आदिवासी भी हमारी संपत्ति हैं। इनके आधार पर ही हमारा विकास संभव हो रहा है। तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इस पर काम होगा। आप सब लोग जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। तेजराज जी, आराधना जी, माधवी जी, सुनील जी।